नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मकर संक्रांति का सामाजिक आध्यात्मिक महत्व है। इस बीच खरमास का मौके पर लोग कहते हैं खरमास के बाद हम शुभ कार्य करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए इसी खरमास 14 जनवरी मकर संक्रांति को लेकर के सियासी भी गर्माती दिखती है और सियासी गलियारों में भी बदलाव देखे जाते हैं। जहां डिप्टी सीएम ने दही चूड़ा के भोज के साथ साथ पशुपति पारस की भोज तक ये बातें पहुंच गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चर्चे का विषय बन गए। यानी जब से मकर संक्रांति की शुरुआत हुई है तब से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई है। फिर से एक बार ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जहां पशुपति पारस आज 15 जनवरी को हर किसी को न्योता दिए हैं खुद के घर खुद के दफ्तर आने के लिए और दही चूड़ा का भोज ग्रहण करने के लिए। और इन्हीं बातों को लेकर एक बार सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई है कि पशुपति पारस ने किसे किसे निमंत्रण दिया है, जिसे लेकर के लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा संकेत सामने आया है, जिसके बाद से अब क्यासों का बाजार लगाया जा रहा है और जोड़ाव होना शुरू हो चुका है। और यह हमेशा से देखा गया है कि जब भी भोज में थोड़ी बहुत खटपट नजर आ जाए तो सियासी में हलचल तय है। इस बीच कल की बात किया जाए जहां नीतीश कुमार को एलजेपीआर पार्टी की तरफ से बड़ा न्योता निमंत्रण दिया गया। काफी स्वीकृति के साथ नीतीश कुमार जी वहां पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए, जिसके बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई। ये बातें तक उठनी शुरू हो गई कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग और सीएम नीतीश के बीच अनबने जारी है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने सामने आकर बड़ी बातें सामने रखी कि आखिरकार उनकी अनुपस्थिति क्यों हुई। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, मैं उनका स्वागत और दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इस बीच पशुपति पारस के घर आज सुबह से ही हलचल तेज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ऐसा क्या हो रहा है वहां पे और लालू प्रसाद यादव ने कौन से बड़े संकेत दे दिए। पशुपति पारस ने आज यानी 15 जनवरी को पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव तक को न्योता दिया गया है। अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि लालू पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में शामिल हो सकते हैं। वहीं चुनावी साल में लालू यादव के साथ बढ़ रही पशुपति पारस की नजदीकी को लेकर यह क्यास भी शुरू हो गई है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी के बीच सियासी खिचड़ी पकड़ी है। ये कैसे जो है ऐसी नहीं लगा जा रहे हैं। आपको बता दें पशुपति पारस की पार्टी वैसे तो बिहार के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल है, लेकिन चिराग पासवान की गठबंधन में वापसी के बाद से ही वह हाशिए पर है। पिछली लोकसभा में 5 सांसदों वाली पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी थी। तब भी पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने की क्यास लगाई जा रही थी। और लोकसभा चुनाव के समय इस तरह के सारे क्यासे महज क्यास बनकर ही रह गए थे। अब ऐसे में अब इस तरह के क्यासों की चर्चा क्यों? दरअसल चिराग पासवान ने एनडीए में मजबूत वापसी की है और उनकी वापसी के बाद से ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर है। लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान पर होने की वजह दर्शक दीर्घा पर सीमित होकर रह गई है। पशुपति पारस की पार्टी को विधानसभा चुनाव में तरही मिलेगी, ऐसे संकेत भी नजर आ रहे हैं। तो इस बीच दूसरी तरफ आरजेडी का फोकस अपने आधार वोट मुस्लिम यादव से आगे बढ़ा नया समीकरण गढ़ने की है। जैसा कि अभी आपने सुना कि पशुपति पारस के यहां आज पटना में दही भोज का निमंत्रण दिया गया है, जहां नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी यह न्योता दिया गया है। इस बीच तेजस्वी यादव के संकेत बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव वहां शामिल होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बातें हो रही है कि पशुपति पारस का लालू प्रसाद यादव से इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ रही है। हालांकि आपको पता है कि आरएलजेपी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जब से चिराग पासवान एनडीए में बड़ी मजबूती के साथ जीत हासिल किए हैं, लोकसभा में अपनी 5 की 5 सीट हासिल किए, तो उस समय से पशुपति पारस होशिए पर हैं। और इस तरह की बातें होती रही है कि एनडीए में होने के बाद भी उन्हें वो दर्जा और जब भी चुनाव की बातें होती है तो उनके उम्मीदवारों को वो सीटें नहीं दी जाती है। अब ऐसे में पशुपति पारस का एक बार फिर से बड़ा बयान के साथ सामने आना कि राजद का बड़ा ऑफर हो सकता है पशुपति पारस के लिए, इस तरह के क्यासों का बाजार लग चुका है। लेकिन इस बीच अगर राजद आज आते हैं, लालू प्रसाद यादव के आने से फिर से सियासी मामले में गर्माहट है। हालांकि हम सभी को पता है कि राजद एमवाई समीकरण के तहत ही वोट बैंक साधने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नया समीकरण भी साधने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं पशुपति पारस के जरिए तो ये समीकरण नहीं साधा जा रहा है।
इसमें क्या कुछ मामले होंगे वो तो हम आपके समक्ष रखेंगे ही। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।